पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी। अफगान हुकाम पर सरहद पार दहशतगर्दी का सिलसिला बंद करने पर जोर। कतर और तुर्की के नुमाइंदे भी शरीक। अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाइयों पर तहरीरी जमानत तलब की जाएगी। पाकिस्तान किसी सूरत अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेगा। कतर की सहूलतकारी के बायस पाक अफगान अमन अमल की राह हमवार हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कतर के अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू। खित्ते में अमन और मुकालमे के फिरोग के लिए कतर के तामीरी किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान कतर के मुकालमा और सिफारतकारी के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत इलाकाई अमन, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी तरक्की के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल है। पाक अफगान वज़राए खारजा के दरमियान राब्तों से मुतालिक सिफारती रद्द-ए-अमल। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार को अफगान हम मनसब ने 4 बार टेलीफोनिक राब्ते की कोशिश की। वज़ीर खारजा उस वक्त मसरूफ थे। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने दोबारा अफगान हम मनसब से जवाबी राब्ते की कोशिश की, मगर राब्ता न हो सका। अफगान वज़ारत खारजा को बयानबाजी से गुरेज का मशवरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई तामुन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों मुमालिक ने दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में तामुन मजीद बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों से राब्तों में मजीद तेजी। MQM वफ़द से मुशावरत, तरमीम से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी और चौधरी सालिक हुसैन की सरबराही में काफ लीग के वफ़द से भी मुलाकातें। आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। 27वीं आईनी तरमीम पर गौर के लिए पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। आईनी तरमीम के लिए तजावीज़ पर पार्टी की सीनियर क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड की वापसी से मुतल्लिक सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर आला सिंध का मुख्तसर जवाब। सिर्फ नहीं कहने पर इत्तेफाक किया। बोले, आज CEC में तमाम मामलात पर बात होगी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा जुमे तक सामने आ जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कोई ऐसी तरमीम नहीं लाएंगे जिससे आइन की बुनियाद कमजोर हो। आईनी तरमीम शफाफ तरीके से होगी, पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। तरमीम से अदलिया को मजबूत करना मकसूद है। ओपोजिशन पाकिस्तान की मजबूती के लिए आईनी तरमीम पर तजावीज़ दे। तुर्किया के वज़ीर दाखिला की वजारत दाखिला आमद हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्किया के वज़ीर दाखिला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्किया के वज़ीर दाखिला की 1-to-1 और वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। दोनों ममालिक की वजारत दाखिला में तामुन को मज़ीद फ़ाल करने के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तेफाक। करक पुलिस और CTD की कामयाब कार्रवाई। कलदम तंजीम का कमांडर हलाक। दहशतगर्द को अंबीरी कला के इलाके में तवील मुकाबले के बाद हलाक किया गया। झड़प में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हलाक कमांडर खुदकुश धमाकों, टारगेट किलिंग समेत दहशतगर्दी में मुलव्वस था। IG KP जुल्फिकार हमीद का पुलिस के जवानों की बहादुरी पर खिराज तहसीन। करप्शन स्कैंडल सामने आने पर NCCIA में भौचाल। NCCIA के 7 अफसरान ने इस्तीफे दे दिए। ज़राए के मुताबिक DG NCCIA ने इस्तीफे वजारत दाखिला को भिजवा दिए। 8 अफसरान के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस्तीफों की मंजूरी वजारत दाखिला देगी। नौजवान नस्ल को सरमायाकारी की जानिब रागिब करने का मिशन। शेयर्स मार्केट में 18 साल से कम उम्र बच्चों के भी अकाउंट खुलेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सर्कुलर जारी कर दिया। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज ने तमाम ब्रोकर्स को 18 साल से कम उम्र बच्चों के अकाउंट खोलने की गाइडलाइंस भी जारी कर दी। ब्रोकर्स को हिदायतनामे पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत।
अमरीकी सदर का एक बार फिर तैयारे गिराने का जिक्र। इस बार 8 तैयारे गिराने का नया दावा कर दिया। कहा कि पाक भारत जंग के दौरान कुछ अखबारात में आया 7 या 8 तैयारे गिराए गए। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर झूठी खबरें देते हैं। हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई का दौरा। ब्रुनाई सुल्तान, वजीर दिफा और आर्मी कमांडर से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर गुफ्तगू की। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने नेवल बेस और डिफेंस एकेडमी का दौरा भी किया। ब्रुनाई क़यादत ने पाकिस्तान आर्मी की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा यू टर्न। ज़ोहरान ममदानी से तामुन पर आमादा। कहा कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया। देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। चाहते हैं कि न्यूयॉर्क कामयाब हो। ममदानी को कामयाब होना है तो वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोकने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। अमरीकी अखबार ने रिपोर्ट में इंकशाफ कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क इंतखाब में 26 अरबपति खानदानों ने मजमूई तौर पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर से जायद रकम खर्च की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ एंड्रयू कोमो को इंतखाबी मुहिम के लिए मजीद 15 लाख डॉलर दिए। अफगानिस्तान आलमी अफयून की पैदावार का बड़ा मरकज करार। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए इंसदाद मुनशियात की रिपोर्ट। 2025 में अफगानिस्तान में 10,200 हेक्टेयर रकबे पर अफयून की काश्त की गई। अफयून की पैदावार 296 टन रही। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में आइस की पैदावार तेजी से बढ़ रही है। वहाँ मौजूद अफयून का जहीरा 2026 तक आलमी तलब पूरी करने के लिए काफ़ी है। जर्मनी का पाकिस्तान के लिए 11 करोड़ 40 लाख यूरो के तरक्याती पैकेज का ऐलान। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। तरक्याती पैकेज माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई पायदार इक़्तिसादी तरक्की पर मरकूज होगा। जर्मन सफ़ीर का पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात को खिराज तहसीन पेश। मुज़ाकरात का अगला दौर 2027 में बर्लिन में होगा। मुकामी और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 3700 रुपये महंगा। कीमत 4,23,062 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 3,122 रुपये इजाफे के साथ 3,62,707 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $37 इजाफे से $4,007 फी औंस महंगा हो गया। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर रेवेन्यू सिटीज ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम एबटाबाद में आगाही सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेमिनार से खिताब। मुल्क के हर डिवीजन को सूबा बनाने की तजवीज़ दोहरा दी। कहा तरक्की के लिए इलाकाई अदम तवाज़ुन से निकलना होगा। कमज़ोर इदारे करप्शन को जन्म देते हैं। लोकल गवर्नमेंट्स को कभी मुस्तहकम नहीं रहने दिया गया। सिंध हाई कोर्ट का कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघर को बतदरीज खत्म करने का हुक्म। कराची और हैदराबाद चिड़ियाघर को कुदरती पार्क में तब्दील करें। जस्टिस इकबाल का हुक्म। कहा यह सब करप्शन है। जानवरों को उनकी जबरत के खिलाफ रखा गया। ये नहीं कहते कि चिड़ियाघर कल परसों बंद कर दें। ऐसे छोटे छोटे पिंजरों में मेला लगाना बंद करें। इंतजाम ठीक ना किए गए तो हम बद इंतजामी का मामला नैब को भेजेंगे। कस्टम्स की जानिब से इस्लामाबाद से जब्त गाड़ी कराची में ज़ेरे इस्तेमाल होने का इंकशाफ। गाड़ी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के इस्तेमाल में निकली। कस्टम्स हुक्काम ने गाड़ी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पेशावर को फराहम करने का बयान अदालत में दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलेक्टर कस्टम्स और मेंबर लीगल कस्टम्स को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को 10 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब। मौसम के तेवर बदलने लगे। फजा में खुनकी का एहसास बढ़ गया। पंजाब भर में स्मोक की शिद्दत में भी कमी। नांगा पर्वत, बचोगा टॉप पर बर्फबारी। मुख्तलिफ मुकामात पर 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। बाबूसर टॉप रोड और नारायण झलकुट रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। गिलगित जाने वाले सयाह और मुसाफिरों को शाहरा रेशम का रास्ता अपनाने की हिदायत की गई। दुनिया भर में आज यौम शोहदाए जम्मू कश्मीर
खून में रंगी हिजरत नाकाबिले फरामोश, डोगरा फौज और आरएसएस के गुंडों की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी। 1947 में 2 लाख से जायद कश्मीरियों को पाकिस्तान से इल्हाक की हिमायत में शहीद किया गया। 100 से जायद गांव जलाए गए। आज़ाद कश्मीर में आम तातील, शोहदाए जम्मू को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रैलियां और तकारीब। तमाम शहरों कस्बों में एहतजाजी मुजाहिरे। पाकिस्तान का जम्मू के शोहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यौम शोहदा जम्मू पर पैगाम में कहा, सानहा बरसगीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। भारत का गैर कानूनी कब्जा आज भी अहले कश्मीर के हुकूक तलब कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम से चश्मपोशी न करें। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सर्दियों की आमद के साथ ही गजा में इंसानी बहरान मजीद संगीन। लाखों बेघर फलस्तीनी खैमों, खुराक और बुनियादी जरूरियात से महरूम। जनूबी गजा में गोलाबारी में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा हुकाम को वापस कर दी। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम की मंजूरी तलब कर ली। अमरीका का 3 दिहाइयों बाद एटमी तजुर्बात का आगाज। बैनुल बरे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल कैलिफोर्निया के विंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से पार किया गया। मिसाइल 4200 मील का फासला तय करके निशाने पर पहुंचा। मिसाइल सिर्फ उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब अमरीका पर किसी दुश्मन मुल्क की जानिब से जोहरी हमला किया जाएगा। रूस का भी जोहरी तजरीबात के इम्कान पर गौर करने के लिए तजावीज़ तैयार करने का हुक्म। प्यूटन का सर जंग के 34 साल बाद पहली बार जोहरी तजरीबात के लिए पेशरफ का इशारा। कहा, सिक्योरिटी काउंसिल में तज्जिया करें और जोहरी तजरीबात के आगाज के लिए मुमकिना तजावीज़ तैयार करें। जंग और मुसल्लह तसादुम में माहौलियात के इस्तेहसाल की रोकथाम का आलमी दिन। जंग सिर्फ इंसानी जानों को नहीं, ज़मीन, पानी, हवा, जंगलात और हैवानात को भी शदीद नुकसान पहुँचाती है। दुनिया के तमाम ममालिक मिलकर अमन को फ़रोग देने पर काम करें। कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को भी अपनी पॉलिसियों का लाज़मी हिस्सा बनाएं। रायबंड आलमी तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले का आगाज हो गया। दुआ 9 नवंबर को सुबह होगी। दूसरा मरहला 13 से 16 नवंबर तक मुनक़िद होगा। मुल्क भर से बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म। आतिशबाजी की रस्म अदा कर दी गई। भारत से आए 2500 सिख यात्रियों की शिरकत। उधर करतारपुर में गुरुद्वारे को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। तकरीबात 8 से 10 नवंबर तक जारी रहेगी। डीजी खान में 10वीं थल डेजर्ट रैली। दीना पटेल समेत 80 रेसर्स ने रजिस्ट्रेशन करा ली। रेसर्स लिया और कोटद्दू के 200 किलोमीटर तवील रेतले ट्रैक पर जीपें दौड़ाएंगे। बरतानिया, जर्मनी और ओमान के रेसर्स की शिरकत भी मुतवक्के। नादिर मक्सी ने भी जिग जैग ट्रैक पर जीप दौड़ाने के लिए कमर कस ली। जीप रैली 9 नवंबर तक जारी रहेगी। दूसरे वनडे में पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी। रंग, रोशनी और मौसीकी से सजी शाम। कराची दुनिया की सकाफतों का संगम बन गया। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी सकाफती मेले में फनून की बहार, मुसव्वरी के रंग, रक्स की लहरें, धुनों की जादूगरी एक साथ। म्यूजिक और फाइन आर्ट्स की वर्कशॉप्स में तलबा ने फन के नए रमूज सीखे। बरतानिया से आए स्कॉट विल्सन ने पाकिस्तान के लेजेंडरी गीतों को विरसा करार दिया।